कनिष्क जी नमस्कार, मैं हेमंत चतुर्वेदी बात कर रहा हूँ। जी। जी, अपने दर्शकों को भी हम पहले बता दें कि हम पहले कनिष्क जी की जो पहचान है वो सबके सामने लाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने खुद ये कहा है कि ये लोगों के सामने पूरी सच्चाई बताना चाहती हैं, इसलिए हम उनको लोगों के सामने लाए हैं। लगभग अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि बीते दिन जो सीधी में हुआ है पत्रकारों के साथ, जिनको फर्जी पत्रकार बता के जो कार्रवाई की गई है, वो कितनी सही है, क्या गलत है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, खुद कनिष्क जी हमको बताएंगे। कनिष्क जी, पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था, ऐसा कौन सा आपने काम किया था, कौन सी धारा लगी है, उसके बारे में पहले बताइए। जी, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि ये एक स्वतंत्र भारत की ऐसी तस्वीर आप लोगों ने देखी है जो वास्तव में दिल को झकझोर देती है। मैं खुद आम जनता और गरीबों की आवाज़ उठाता था, लेकिन उन आवाज़ों को किस तरह दबाया गया, दमन किया गया, आप सभी तरीके से समझ सकते हैं। और रही बात, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ क्योंकि जो भी हुआ है वो बेहतर नहीं है, ना आम आदमी के लिए, ना एक पत्रकार के लिए, ना इस समाज के लिए, ना सरकारों के लिए, ना इस व्यवस्था के लिए। हमें मैं आप ये बताइए, लोग ये जानना चाह रहे थे कि आपकी गलती क्या थी, वो गलती बताइए मैं, पहले तो आप। मैं गलती बता रहा हूँ। गलती ये थी कि मैं पुलिस और जो स्थानीय विधायक है हमारे यहाँ के, उनके खिलाफ जो है कुछ ऐसे विशेष मुद्दे जो बड़े चैनल नहीं दिखा पाते, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मैं खबरें दिखाता हूँ। मैंने अभी लास्ट टाइम एक खबर चलाई थी कि थाना बना मैं खाना, थाना परिसर के अंदर शराब की बोतलें और कोरेक्स की बोतलें, मेडिसिन की, नशे की बोतलें पड़ी हुई थी, जिसको मैंने पूरी तरह से एक्सपोज किया कि स्वच्छ भारत का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चला रहे हैं, किंतु उन्हीं के कारिंदे, जो उन्हीं के अधीनस्थ लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, कैसे स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ाती हैं आप देख सकते हैं। जब परिसर ही साफ सुथरा और इस तरह रहेगा तो फिर दूसरों से क्या हम अपेक्षाएं रखेंगे। और आपको बता दूं, एक खबर मैंने अभी बीते दिन, सारा डेटा मौजूद है मेरे पास, अभी मैंने एक खबर चलाई थी कि सीधी की एक व्यवसायी की जो बाजार में दुकान है उसके आग लग गई थी। आग लगने के बाद वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंचती है, एक फायर ब्रिगेड रहती है, 10 मिनट में पानी खत्म हो जाता है, जिससे वो पूरी दुकान, लगभग 1 करोड़ की दुकान का मटेरियल जो था पूरा जलकर खाक हो गया। सीधी विधायक पर लोगों ने आक्षेप लगाए कि ये विधायक निधि जो है पता नहीं कहां खर्च करते हैं, जरूरत सीधी को फायर ब्रिगेड की है, फायर ब्रिगेड तक की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और लोगों ने ये भी कहा कि 10 कदम में विधायक का घर है, विधायक को यहाँ आना चाहिए। मैंने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो था। नेगेटिव और खबरें रही, नेगेटिव खबरें रही। कल क्या हुआ था, कल का बताइए। अब मैं बताता हूँ, 2 तारीख को एक सीधी के रंगकर्मी हैं, बड़े रंगकर्मी हैं राष्ट्रीय स्तर के, नीरज कुंदेर, उनकी गिरफ्तारी हुई। एक फर्जी कहा गया कि फेसबुक आईडी वो चलाते हैं और उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया, 151 की धारा लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। ये शनिवार की बात है। और शनिवार की लगभग 6 बजे उनके परिजन हमारे घर आते हैं, क्योंकि वो हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं। तो उनके परिजन हमारे घर आए कि आप पत्रकार हो, आप थोड़ा पुलिस से पूछो कि आखिर क्या ऐसी गलती थी कि उनको जेल भेजा गया, कौन सा अपराध है। क्योंकि सीधी में अमूमन जो है 2 से 3 हजार आइडिया खुद सोशल मीडिया में फर्जी चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की, जिसमें विधायक की भी है, और जो भी मतलब है तो चलाते हैं। तो क्या सबको जेल भेजा जाएगा, क्या मतलब, ये सारे सवालात उन्होंने पूछे। तो मैंने कहा आप लोग जाके थाने में पूछ सकते हैं और ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप वहां बैठ के सारी बातें करें। तो जब यहाँ से उनके समर्थक, उनके परिजन वहां पे गए तो वो शांतिपूर्ण से धरना कर रहे थे। टीआई के द्वारा वहां पे बात बहस की गई और इनकी भी थोड़ा हॉट टॉक हुई और ये लोग बोले कि हमको जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि आखिर किस धारा के तहत उसको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और कैसे ये प्रमाणित हुआ कि फेसबुक आईडी का संचालन नीरज कुंदेर कर रहे हैं। तो मैंने भी कहा कि सर सही बात है, इन लोगों की बात सुनी जाए। और मैं बतौर पत्रकार था, मेरा कैमरामैन था, मेरे पास पूरे रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसको मैं जब जरूरत होगी न्यायालय में, पत्रकारिता में, किसी न्यूज में मैं पूरा दिखा सकता हूँ एक एक चीजों का। फिर उसके बाद टीआई के द्वारा, टीआई के फोन में किसी का फोन आता है। अब अमूमन वहां पे मैंने देखा कि भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष का फोन था जी, और उस फोन में किसने बात की, क्या बात की, मैं नहीं जानता जी। मगर उसके बाद फिर टीआई आते हैं, जो एक लड़का था नरेंद्र सिंह, वो कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं और उनकी दोनों किडनियां खराब हैं जी।
आपको वो वीडियो भी मैं कहेंगे तो भेज दूंगा। तो उनको पकड़ के पहले फेंक देते हैं और फिर लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, मुझे भी घसीट के थाने के अंदर ले जाया जाता है। जी मेरे साथ जो है मारपीट की जाती है और कहा जाता है कि विधायक के खिलाफ खबर नहीं चलाओगे, पुलिस के खिलाफ खबर नहीं चलाओगे, जी और यदि चलाओगे तो तुम्हें नंगे करके ऐसे ही जुलूस निकालेंगे। और फिर हम लोगों के कपड़े उतरवाए गए, जी लॉकअप में बैठाया गया, जी हमारी फोटो खींची गई। हम्म, और फोटो खींच के वो तो मुझे मालूम था कि वायरल करने के लिए और सभी को दिखाने के लिए वो फोटो जो है कि हम इतने सत्ता के आपके वफादार हैं जी कि आप जो मंशा थी आपकी पूरी कर रहे हैं, आपका जी विरोध में ये एक पत्रकार था, तो इसकी देखिए क्या हालत की है हमने। जी इवन अभी बहुत सारी वीडियोस भी उन लोगों के फोन में मौजूद होंगी। यदि उन थाना प्रभारी, क्योंकि वहां पे अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार भी आए, जमोड़ी थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा भी थे और मनोज सोनी थे जो कि वर्तमान थाना प्रभारी सिटी कोतवाली थे। जी अमर सिंह परिहार एक यहाँ पर जो शराब का ठेका लेते हैं वो भी मौजूद थे, जो विधायक की ओर से थे। और सबके फोन यदि देखे जाए तो सबके फोन में मारपीट का भी वीडियो होगा, और जो जुलूस थाने के अंदर हम लोगों का नग्न अवस्था में निकाला गया वो भी मौजूद होगा। और आपको बता दूं कि फिर उसके बाद हमारे साथ जो मारपीट की गई और ये हम लोगों से कहा गया, तो मैंने भी कहा कि क्या मैं पत्रकारिता छोड़ दूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पत्रकारिता मत छोड़ो मगर विधायक और थाने के खिलाफ खबर नहीं चलाओगे, जी मेरे को और सीधी यदि सी चलाओ हाँ जी मतलब चलाओगे तो चलाओगे तो इसी तरह तुम लोगों का जुलूस निकालेंगे और अगर पूरे शहर में अब जुलूस निकालेंगे। अब फिलहाल क्या एक्शन लिया है, हम आपको एक आश्वस्त करना चाहेंगे कि जितना बनेगा पूरी पत्रकारिता बरादरी आपके साथ में है, लगातार इस मांग को उठाएंगे। आप जिले स्तर पर आपने जो कुछ देखा है उस पूरे मामले को राजधानी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम पूरी कोशिश जी करेंगे कि वो अपने एक संकल्प लिया है उसमें हम जी उसे सिद्ध कर सकें। लेकिन फिलहाल आपकी अभी क्या कुछ रणनीति है, क्या इस मामले को लेकर न्यायालय में जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे न्यायालय में। मैं मानवाधिकार आयोग में जाऊंगा, मेरे भी ह्यूमन राइट्स हैं, मेरे भी मानवाधिकार मूल्य हैं। जी और जी बिल्कुल, मेरा पूरा यहाँ कुछ मेरी मानव अधिकार के जो लगातार काम करते हैं उन लोगों से भी मेरी बात हो चुकी है। अगर मेरी फैमिली पूरी तरह से डरी हुई है जी कि विधायक, और अब ये पूरी खबरें जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, इसके आने के बाद वो मेरे ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी अपराध कायम कर सकते हैं, मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हो सकता है, मेरे परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। मैं खुद भी डरा हुआ हूं, जिस वजह से 3 दिन से कोई खबर मैं नहीं चला पा रहा हूं। नहीं नहीं और खबर जब एकता मिल जाती है तो बहुत सी जो गलत है उसको झुकना ही पड़ता है। जब कई लोगों का बल मिल जाता है आपको, तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके सपोर्ट में खड़ा कर सकें। और जो दूसरा पक्ष है उससे हमने जानने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि मंच दोनों के लिए खुला हुआ है, लेकिन अब इंतजार है फिलहाल कि सामने वाले की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन जो हुआ है उसे किसी भी स्थिति में सही करार नहीं दे सकते। कल आपके साथ जो हुआ है और कल से लगातार जो आपकी फोटो वायरल हुई, आपके साथ मारपीट हुई, बिल्कुल गलत है। हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि इसे जिम्मेदारों के सामने ले जाया जा सके और संबंधित लोगों को सजा दिलवाई जा सके। तो कनिष्क जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने पूरी जानकारी दी और लगातार हम आपको फिर से भरोसा दे रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं और आपकी बात को हर उस संबंधित व्यक्ति तक ले जाएंगे, कंसर्न पर्सन तक ले जाएंगे जो आपको न्याय दिलाने में सहायक हो। जब तक आप अपनी जो जिस स्तर पर आप हैं, आप बने रहिए, अपना खुद की रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए, और जिस तरह की आपको सपोर्ट की जरूरत पड़े आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी कनिष्क। जी, धन्यवाद।